तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉक्स बुक के थ्रू एंडेवर को बताता है कि लीग ऑफ विलन 4 महीने के अंदर उन पर अटैक करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं हॉक्स विलन्स के साथ उनकी मीटिंग में होता है, जिधर एक विलन उससे पूछता है, हमें पता है तुम इस बुक को हीरोज को दे रहे थे। इससे पता चलता है कि तुमने इस बुक को अच्छे से पढ़ा है और इसी वजह से तुम हमारे विजन को समझ सकते हो। जिस पर हॉक्स बोलता है, हाँ आपने सही कहा। फिर ट्वाइस कहता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया तुम लोग क्या बोल रहे हो हॉक्स, मुझे तुम ये बाद में समझा देना। तब हॉक्स बोलता है, हाँ जरूर। उसके बाद बाकी के विलन हॉक्स की तारीफ करने लगते हैं। फिर वो लोग हॉक्स को मीटिंग से बाहर जाने को कहते हैं। तब हॉक्स अपने मन में कहता है, मैंने अपने इन फैदर को यहाँ के पूरे एरिया में फैला दिया है जिससे मैं इनकी बात सुन सकता हूँ। उसके बाद एक विलन कहता है, स्पिनर क्या हमारा प्लान सही चल रहा है जैसे हमने सोचा था। जिस पर स्पिनर कहता है, हाँ सब सही चल रहा है। तब टोगा बोलती है, हम वो काम जल्दी करने वाले हैं ना, अब से 4 महीने बाद बहुत बड़ा धमाका होगा और टोमुरा सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये सुनकर हॉक्स शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हॉक्स अपने मन में कहता है, और कितने हीरोज इनके साथ मिले हुए हैं और आखिर शिगाराकी करने क्या वाला है। फिर हम एंडेवर को देखते हैं जो हॉक्स के मैसेज को आगे पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें संदेश भेजूंगा। तब एंडेवर बोलता है, क्या तुम एनिमी को सीक्रेट तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। उसके बाद सीन हॉक्स की तरफ चेंज होता है, जो बोलता है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि इनकी आर्मी कितनी बड़ी है और इनकी लोकेशन का भी पता लगाना होगा। इसके साथ ही मुझे उन हीरो के नाम भी जानने होंगे जो इनके अंडर काम कर रहे हैं। अगर हमने ये जल्दी पता नहीं किया तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से कई मासूम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंडेवर हॉक्स के ये सब मैसेज पढ़ लेता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिधर कमीशन की लीडर एंडेवर को कहती है, स्टूडेंट को तुम्हारे साथ काम करके बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, इससे तुम्हारी भी बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज एंडेवर उन वर्क स्टडी स्टूडेंट को अच्छे से ट्रेन करना। फिर प्रेजेंट में एंडेवर कहता है, हॉक्स और कमीशन लीग ऑफ विलन पर पहले से ही नजर रख रहे थे। सही शब्दों में बोलूं तो हम वर्क स्टडी स्टूडेंट को इस टाइम के लिए ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद हॉक्स बोलता है, सच बोलूं तो मुझे ये आइडिया सही नहीं लग रहा है वर्क स्टडी स्टूडेंट को इसमें शामिल करने का। तभी सीन चेंज होता है, जिधर बर्निंग बोलती है, एंडेवर सिर्फ शोटो को ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों फिक्र मत करो, उनके साइड किक तुम्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे। जिस पर बाकुगो बोलता है, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे बोला गया था नंबर 1 हीरो मुझे ट्रेन करेगा। फिर तोदोरोकी बोलता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ ये सब होगा, तो मैं जाकर खुद उससे इस बारे में बात करूंगा। तभी वह एंडेवर आता है और अपने मन में कहता है, ये वर्क स्टडी प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। फिर एंडेवर बोलता है, शोटो, डेकू और बाकुगो, मैं तुम लोगों को खुद ट्रेन करूंगा। उसके बाद एंडेवर उनको ट्रेनिंग रूम में ले जाता है और कहता है, तुम तीनों अब से मेरे अंडर हो, लेकिन ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रोंग हो और तुम्हारी वीकनेस क्या है। इसके साथ ही तुम खुद पर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी पावर को फुली कंट्रोल करना होगा। फिर एंडेवर बोलता है, तुम्हारा कोर कितना स्ट्रोंग है ना कि वो तुम्हारी बॉडी को हर्ट करता है। तब मिडोरिया कहता है, हाँ लेकिन अब मैं अपने कोर को इतना कंट्रोल करना सीख गया हूँ कि मेरी बॉडी अब इंजर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही अभी एक और पावर अपेयर हुई है जिसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करूं। जिस पर एंडेवर कहता है, मुझे वो दिखाओ। तब मिडोरिया ब्लैक वेब को रिलीज करता है और बोलता है, अभी के लिए मैं इसे इतना ही यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे फुली रिलीज कर दिया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तब एंडेवर बोलता है, फुली रिलीज करने से तुम्हारा क्या मतलब है, अपनी पावर मुझे एक्सप्लेन करो। उसके बाद मिडोरिया वहाँ पर ऐसे एक्सप्लेन करता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता है। जिस पर बर्निंग बोलती है, तुम कितना ज्यादा बोलते हो, तुमने तो मेरी दिमाग की दही कर दी। फिर बाकुगो बोलता है, अबे क्या तू चुप नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ एंडेवर बोलता है, समझ गया, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम फाइट के दौरान अपनी पावर को ऊपर नीचे करते हो। उसके बाद एंडेवर बाकुगो को बोलता है, तो अब तुम्हारी बारी है। जिस पर बाकुगो बोलता है, मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। इस पर बर्निंग बोलती है, ये कितनी बकवास बात है। तब बाकुगो बोलता है, अपना मुंह बंद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो आगे कहता है, मैं जो चाहता हूँ मैंने वो करके दिखाया है। हाँ मेरे पास एक ही क्वर्क है, लेकिन फिर भी मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैंने पिछले साल बहुत कुछ सीखा है कि रो पावर होने से स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं। मैं बस इतना फिगर आउट करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे सरपास करूँ।
बाकुगो की बात सुनकर एंडेवर इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जिस पर तोदोरोकी कहता है अभी मेरी बारी बाकी है। तब एंडेवर कहता है तुम्हें अभी फ्लैश फायर सीखना है। फिर तोदोरोकी बोलता है तुमने बचपन से ही मेरी राइट साइड को काफी ट्रेन किया है, मैं अगर पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए फालतू की नफरत भरी हुई थी। यूए में ज्वाइन होने के बाद मैंने इनके साथ टाइम स्पेंड किया जिससे मेरी आंखें खुली। तो अब एंडेवर मैं वो करना चाहता हूँ जो तुम चाहते थे, लेकिन याद रखना मैं अभी भी उस इंसान को ज्यादा मानता हूँ जिसे मैं मोम के साथ टीवी पर देखा करता था, और इसीलिए उन जैसा महान हीरो बनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा यूज करने के लिए। इसके साथ तोदोरोकी आगे बोलता है मुझे माफ करना पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुम नंबर 1 हीरो हो, तो मेरे दोस्तों के सामने पेरेंट्स बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एंडेवर अपने मन में बोलता है जब इसने खुद डिसाइड किया कि वो यहाँ आकर वर्क स्टडी करना चाहता है तो मुझे लगा इसके दिल में मेरे लिए नफरत कम हो रही है, लेकिन मैं गलत था। फिर एंडेवर बोलता है हाँ समझ गया, और आज से मैं तुम तीनों को हीरो की तरह देखूंगा। इसके साथ एंडेवर आगे बोलता है रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और फाइटिंग ये 3 बेसिक कैटेगरी हैं जो हीरो को करने को बोली जाती हैं। बाकी की एजेंसी फाइटिंग और रेस्क्यू में ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन मेरी एजेंसी इन तीनों पर ध्यान देती है। इसके साथ वो आगे बोलते हैं तो मुझे एक बार दिखाओ क्या तुम विलन को मुझसे तेजी से पकड़ सकते हो। तभी एंडेवर विलन को पकड़ने जाता है, फिर वो तीनों भी उसके पीछे जाते हैं। तब मिडोरिया बोलता है 15 साल की उम्र में मुझे मेरा क्वर्क मिला था, जहाँ बाकी लोग अपना हाथ पांव चलाना सीखते हैं मैं तब उनको मूव करना सीख रहा था। फुल काउलिंग को सीखने के बाद मैं 1/4 को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन अब मुझे दूसरे क्वर्क को भी जल्दी कंट्रोल करना सीखना होगा। उसके बाद एंडेवर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि विलन ईस्ट की तरफ गया है। ये सुनकर एंडेवर अपनी स्पीड को और तेज बढ़ा लेता है। एंडेवर की स्पीड देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जो बाइक में भाग रहा होता है, पर एंडेवर उसे एक ही झटके में पकड़ लेता है। फिर मिडोरी और सब वहां जाते हैं। तब तोदोरोकी बोलता है बाकुगो क्या तुमने वो नोटिस किया, जिस पर बाकुगो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नोटिस करो और मैं उसे नोटिस न कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं सुनना चाहता हूं। फिर तोदोरोकी बोलता है उसने अपनी फ्लेम को जेट की तरह यूज किया अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ये सेम चीज उसने नोमो के खिलाफ भी यूज की थी। पहले उसने अपनी फ्लेम को होल्ड करके रखा और फिर अचानक से लॉन्च किया। उसके बाद तोदोरोकी अपने मन में कहता है मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास भी सेम क्वर्क है। फिर बाकुगो बोलता है उसने मेरे एक्सप्लोजन को कॉपी किया था, क्या तुमने ये बात अब नोटिस की। तब तोदोरोकी कहता है हाँ मुझे ये समझने में टाइम लगा। उसके बाद एंडेवर उन तीनों को अगली लोकेशन पर रेस लगाने को बोलता है। फिर एंडेवर के साइड के कहते हैं ये बहुत कम होता है कि एंडेवर शोटो के अलावा किसी और को ट्रेन करते हैं। उसके बाद वो तीनों एंडेवर के पीछे चले जाते हैं। तब मिडोरिया एंडेवर से पूछता है क्या आप अपने साइड किक के साथ वर्क नहीं करने वाले हैं, जिस पर एंडेवर कहता है हॉक्स और मेरे साइड किक साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हीरोज को खुद काम करना पड़ता है। इसके साथ एंडेवर आगे बोलता है बाकुगो तुम ये जानना चाहते थे ना कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। ये सच है तुम्हारी मूवमेंट तेज है एक रूकी के तौर पर, लेकिन अभी तुमने देखा होगा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। जिस पर बाकुगो बोलता है वो तो मैं इसलिए हार गया क्योंकि सर्दी की वजह से मुझे चार्ज होने में टाइम लगता है। तभी एंडेवर एक ट्रक का एक्सीडेंट होने से रोकता है और बोलता है तुम्हारी ये बातें काम नहीं आएंगी अगर तुम किसी की जान बचाने में लेट हो गए। इसके साथ वो आगे बोलता है शोटो और बाकुगो तुम्हें अपनी इन वीकनेस पर काम करना चाहिए। तब तोदोरोकी कहता है क्या इससे मैं फ्लैश फायर सीख पाऊंगा, जिस पर एंडेवर बोलता है तुम्हें उसके लिए फायर को स्टोर करके रखना होगा और उसे मैक्सिमम पावर से रिलीज करना होगा। शोटो तुम आइस से चीजें क्रिएट करते हो, बस वैसे ही तुम्हें फायर के साथ भी ये करना है। उसके बाद सीन चेंज होता है जिधर एंडेवर मिडोरिया को बोलता है डेकू क्या तुम अपनी पावर को अपनी सोच से कंट्रोल करते हो, जिस पर डेकू कहता है हाँ। फिर एंडेवर बोलता है क्या तुम इसे बिना सोचे यूज नहीं कर सकते हो। तब मिडोरिया बोलता है मैं बिना सोचे फुल काउलिंग का यूज कर सकता हूँ, पर मुझे बाकी के एयरफोर्स अटैक सोच के करने पड़ते हैं। उसके बाद एंडेवर बोलता है प्रैक्टिस करो जब तक तुम इन्हें बिना सोचे यूज करना नहीं सीख लेते हो, अभी के लिए तुम अपनी दूसरी पावर को भूल जाओ। जिस पर मिडोरिया बोलता है पर मैं ये कैसे करूंगा। तब एंडेवर कहता है तुम्हें 2 चीजों को एक बारी में फिनिश करना होगा, उसके बाद तुम्हें दूसरी चीजों को ऐड करना है और उसे फिनिश करना है। तुम्हारी पावर का स्ट्रॉन्ग होने का कोई फायदा नहीं जब तक तुम उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते हो। और वो आगे कहता है इधर हो सकता है कि तुम एक चीज को रोज करो, लेकिन यहाँ से जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे स्कूल के एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए अपनी बॉडी को रेडी कर लो यहाँ के एनवायरमेंट को झेलने के लिए। उसके बाद मिडोरिया अपने मन में कहता है ऑल माइट ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और यूए में ज्वाइन होने के बाद मैंने काफी एक्सपीरियंस गेन किया, पर कभी कभी
भी मैं घबरा जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। तभी एंडेवर कहता है तुम बिना टेंशन लिए फेल हो सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम फेल हो या पास, क्योंकि इससे नंबर 1 हीरो के वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद मिडोरी अपने मन में कहता है मैं यहाँ अपनी ड्रीम को पूरा करने आया हूँ और जल्दी मैं अपनी पावर को इंक्रीज करूंगा ताकि मैं सबसे आगे निकल सकूं। मिडोरिया के ये कहते ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।